नमस्ते एवरीवन। अगर आप अपनी योगा जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पवन मुक्तासन समूह की कुछ क्रियाएं बताने वाला हूं जो कि हर किसी को करनी चाहिए और प्रारंभिक स्थिति में इसे करना बहुत ही अवश्य है, क्योंकि यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है तथा हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नई नई ऊर्जा और नई चेतना प्रदान करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं किस तरीके से पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं की जाती है। प्रारंभिक स्थिति में आपको कुछ इस प्रकार से बैठना होगा। घुटने सीधे कर लें, पैरों को सीधा कर लेना और आपको अपने पैर के पंजों को अपनी तरफ रखना है। हथेलियां साइड में रख लें थाई के, और स्पाइन को सीधा, शोल्डर को रिलैक्स रखें। हाथों को साइड में, या फिर अगर आप कंफर्ट नहीं हो दोनों हाथों को हिप्स के पीछे इस तरीके से रख सकते हो। एंड देन स्टार्ट करेंगे पैर के पंजों से। श्वास लेते हुए आपको अपने पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ स्ट्रेच करना है, और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए अपनी तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस तरीके से इस क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए, यह आपको इस क्रिया को करना है। श्वास लेते हुए अपने एंकल को, अपने टखनों को अपनी तरफ खींचना है, और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड करें। श्वास लेते हुए अपनी तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड करना है। इस तरीके से इस क्रिया को भी 10 से 15 बार करें। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, और आपको राइट पैर को इस तरीके से बेंड करना है, लेफ्ट थाई के टॉप में रखेंगे, एंड देन लेफ्ट हैंड से अपने एंकल को ग्रैब करेंगे और रोटेट करेंगे। श्वास प्रश्वास उसी तरीके से रहेगी। ऊपर ले जाते समय श्वास ले और नीचे ले जाते समय श्वास को छोड़े। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार करें। एक बार साइड चेंज कर लेते हैं। फिर से सामने की तरफ दोनों पैरों को फैला दें। अभी आगे की ओर बढ़ेंगे। राइट वाले घुटने को बेंड करेंगे और अपने पैर को अपने थाई के आगे लाएंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों से अपने थाई को इंटरलॉक करेंगे। इस तरीके से अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे अपने थाई के नीचे, और श्वास लेते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से इस क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे। पैर को सीधा कर लें, एक बार साइड चेंज करें, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे अपने लेफ्ट थाई के आगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे अपने लेफ्ट थाई के नीचे, और श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर से दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दें। उसके बाद एक बार फिर से राइट घुटने को बेंड करेंगे, इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को, और रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन में। श्वास प्रश्वास आपको इस तरीके से रखना है। जब आप ऊपर की तरफ उठाएंगे श्वास लें, और जब आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो श्वास को छोड़ें। एक बार उल्टी दिशा में कर लें 10 से 15 बार। ओके, लेग नीचे रखेंगे, अपने पैर को नीचे रखेंगे सामने की तरफ। अभी एक बार साइड चेंज कर ले अपनी।
एक बार उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे, पैर को सीधा कर ले, आगे की ओर बढ़ेंगे, अपने राइट पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे और लेफ्ट थाई में रखेंगे। ध्यान रहे आपकी स्पाइन सीधी रहे, शोल्डर रिलैक्स। आपको क्या करना है, श्वास लेते हुए अपने नी को, अपने घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ पुश करना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से 10 से 15 बार करेंगे। एक बार साइड को चेंज कर लें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दे, फिर से हाथों को साइड में या फिर पीछे की तरफ, इस तरीके से। ध्यान रहे आपकी स्पाइन सीधी रहे। आगे की ओर बढ़ेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ेंगे तितली आसन में। अपनी एड़ियों को आपको अपने क्लोज जितना हो सकता है उतना लाना है। ध्यान रहे स्पाइन को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स। उसके बाद आपको अपने नीज को इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। 10 से 15 बार दोहराएंगे। श्वास क्रम इस पे आपका सामान्य रहेगा। ओके, उसके बाद दोनों पैरों को क्रॉस कर ले, पलथी मार के बैठ जाएं। स्पाइन को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स। आगे की तरफ बढ़ेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरीके से फैला दें। अभी आपको क्लोज करते हुए श्वास लेना है। ऐसा इस तरीके से मुट्ठी को बंद करेंगे शक्ति से और शक्ति से खोलेंगे। इस तरीके से बंद करते हुए श्वास लेंगे और छोड़ते हुए श्वास छोड़ेंगे। इस तरीके से इस क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। आपको श्वास लेते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ अपने रिस्ट को बेंड करना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से 10 से 15 बार करेंगे। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, अपने थंब को इस तरीके से बंद कर देना है मुट्ठी के अंदर और मुट्ठी बनाते हुए सामने की तरफ हाथों को इस तरीके से रखना है और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। श्वास प्रश्वास उसी प्रकार से होगा। ऊपर उठाते समय श्वास लेंगे और नीचे ले जाते समय श्वास को छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 10 से 15 बार दोहराएंगे। एक बार उल्टी दिशा में कर लें। ओके, अभी आपको क्या करना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है और इस बार आपकी हथेलियां आसमान की तरफ रहेगी और श्वास लेते हुए आपको इस तरीके से अपने एल्बोज को बेंड करना है और अपने शोल्डर्स में टच करना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस तरीके से इस क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे और दोनों हथेलियां इस टाइम आपको ऊपर की तरफ आसमान की तरफ रखनी।
फिंगर्स टिप को शोल्डर्स में रखेंगे और एल्बोज को इस तरीके से ज्वाइन करें। उसके बाद श्वास लेते हुए अपने शोल्डर्स को, एल्बोज को इस तरीके से पीछे की तरफ रोटेट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे टच करेंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार करेंगे। एक बार अपोजिट डायरेक्शन में कर लें। श्वास प्रश्वास उसी तरीके से रहेगा। पीछे ले जाते समय श्वास लेंगे और आगे ले जाते समय श्वास को छोड़िए। 10 से 15 बार दोहराएंगे दोनों साइड। उसके बाद हथेलियां घुटने के ऊपर रख लें। आगे की ओर बढ़ेंगे। श्वास लेते हुए आपको नेक को स्ट्रेच करना है इस तरीके से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से 10 से 15 बार करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको सेंटर में रखते हुए, बीच में रखते हुए श्वास लेना है और टर्न करते हुए श्वास को छोड़ना है लेफ्ट साइड। बीच में लाएंगे श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार दोहराएंगे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको जस्ट अपने नेक को इस तरीके से रोटेट करना है। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। एक बार उल्टी दिशा में कर लें 10 से 15 बार। सेंटर में लाएंगे, हथेलियां घुटने के ऊपर और रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास पर। तो ये सब पवन मुक्तासन समूह की कुछ क्रियाएं थी जो मैंने आपको श्वास क्रम के साथ डिटेल में बताई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और अगर आप फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो वह आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्ते।